हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दोस्तों, यह है साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2024। लेकिन इसके साथ ही अगला साल आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम में भारी कटौती से लेकर गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में एक बड़ा अंतर सामने आया है। वहीं पर आपको बता दें कि हर राशन कार्ड पर हर महिला को 1000 रुपए दिया जाएगा। किन राशन कार्ड धारकों को यह लाभ मिलेगा, और साथ ही अगर आप ये सिम चलाते हैं तो आपको अब ज्यादा डेटा मिलेगा कम रुपए पर। क्या खबर है, आइए जान लेते हैं। वहीं पर किसान धारकों के लिए 5 जनवरी बेहद खास होगा। आइए सब कुछ जानते हैं दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती को लेकर इनकम टैक्स में छूट से लेकर नए साल में आम लोगों को कई सारी राहत मिलने वाली है। दोस्तों, महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को नए साल में बड़ी राहत मिल सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए अपने सुझावों में ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने का सुझाव दिया है। अभी फरवरी में ही बजट पेश होने वाला है, जिसमें बड़े बड़े ऐलान होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि उत्पाद शुल्क में कटौती करने से पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे और नए साल पर ही ये आम नागरिकों को लाभ मिल जाएगा। बजट में 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की पर्सनल इनकम के लिए मार्जिनल टैक्स के रेट कम करने के भी विचार हो रहे हैं। तो महंगाई की खरीद क्षमता कम हो जाएगी, यानी कि जो आपका पेट्रोल डीजल वगैरह हुआ या फिर कोई खाद्य पदार्थ जैसे सरसों का तेल वगैरह हुआ, ये आपको सस्ता मिल सकता है। इस बीच BSNL ने नए साल में सस्ता प्लान लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से यह हड़कंप मच गया है। आप जाकर दैनिक भास्कर में खबर देख सकते हैं। 60 दिन में मिलेगा 120 GB डेटा। BSNL ने करोड़ों मोबाइल यूजर की मौज कर दी है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने ग्राहकों के लिए शानदार न्यू ईयर ऑफर पेश किया है। BSNL एक नया रिचार्ज प्लान लेकर आने वाला है, जिसमें ग्राहकों को लंबी वैलिडिटी, फ्री कॉलिंग और ढेर सारा डेटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, साल समाप्त होने वाला है। किसान फटाफट ये काम कर ले। अब आपको जो फार्मर रजिस्ट्री करानी थी वो 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी, जिसे 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। 5 जनवरी अब इसकी लास्ट डेट होगी। अगर आप आगरा के हैं या यूपी के किसी भी जिले के हैं तो फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद ही किसान निधि आपके खाते में पहुंचेगी। मतलब पहले KYC जरूरी था, अब फार्मर रजिस्ट्री भी जरूरी है। तो फार्मर रजिस्ट्री कराने वालों को ही, किसान धारकों को ही पैसा मिलेगा। रजिस्ट्री कराने की लास्ट डेट 5 जनवरी बताई जा रही है। तो फार्मर रजिस्ट्री जरूरी है। 5 जनवरी तक आप फटाफट KYC करा लीजिए, फार्मर रजिस्ट्री करा लीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि पहले सप्ताह में ही खाते में पैसा पहुंचने की बात आ रही है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जनवरी के पहला दूसरा हफ्ता बेहद खास होगा। किसान धारकों को 2000 रुपए मिलेगा। अच्छा, इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है। मिलेगा इतना समय नहीं कटेगा नाम, मगर आप फटाफट आप ये KYC करा लीजिए। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड यूनिटों की KYC का समय सीमा बढ़ा दिया गया है। अब मार्च 2025 तक KYC होगा। शामली जिले की बात कर ले तो 10 लाख यूनिट है, 3 लाख लोगों ने KYC कराई है। अब ऐसे में सरकार ने और DM ने कह दिया है कि KYC आप मार्च तक फटाफट करा ले, क्योंकि उसके बाद कोई भी लास्ट डेट बढ़ने वाली नहीं है। और जो आयकर दाता है, जो लाभार्थी नहीं है, उनका नाम काटा जाएगा। अभी 2.5 लाख तक राशन कार्ड काटे गए हैं। तो दोस्तों, नए साल में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के लिए पुलिस ने बनाया है मेन्यू। लॉकअप में दी जाएगी विशेष प्रस्तुति। जरा खबर को जान लीजिएगा, क्योंकि नए साल में जश्न के नाम पर हुड़दंग करने वालों को छतरपुर पुलिस ट्रीटमेंट देने की तैयारी में है। पुलिस ने इसके लिए नए साल की शाम का मेन्यू कार्ड भी तैयार कर लिया है, जो जमकर वायरल भी हो रहा है। इस मेन्यू कार्ड में नियमों का उल्लंघन करने वाले को, हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई का मजेदार ढंग से सबक सिखाया जाएगा। छतरपुर पुलिस का आप ये मेन्यू कार्ड देख सकते हैं। तो यूपी में सर्दी का कहर। मेरठ समेत 2 जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद हो गए हैं। DM ने 31 तक छुट्टी की है। दोस्तों, यूपी में सर्दी का सितम साफ देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद रविवार से ही तापमान में पछुआ हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। बुलंदशहर, नजीबाबाद प्रदेश के सबसे सर्द शहर रिकॉर्ड किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अभी और जिलों में छुट्टी होगी। हालांकि अब सर्दी का असर स्कूलों पर भी देखने को मिल रहा है। मेरठ, बागपत समेत कई DM ने छुट्टियां कर दी हैं। मुजफ्फरनगर में भी छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर 8वीं तक के स्कूल बंद हो गए हैं। न्यू ईयर पर हुड़दंग पड़ेगा भारी। यूपी DGP ने जारी किया निर्देश, डिप्टी SP चलाएंगे अभियान। नए साल पर पूर्व संध्या पर होने वाले आयोजनों के दौरान हंगामा करने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में संवेदनशील स्थान चिन्हित कर लिया गया है। वही केजरीवाल बोले, भाजपा फर्जी वोटिंग कराना चाहती है। मेरी विधानसभा में 5000 नाम कटवाकर 7500 नए नाम जुड़वाने की तैयारी हो रही है। गोरखपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। एक परिवार के 3 लोग जिंदा जल गए। बंदर के कूदने से बाइक पर हाई टेंशन तार गिर गया। मृतकों में पिता, बेटी और भतीजी शामिल है। गोरखपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर पिता, बेटी और भतीजी जिंदा जल गए। पिता बच्चों के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी 11000 वोल्ट की लाइन का तार टूटकर उनके ऊपर गिर गया।
वही अखिलेश बोले यूपी सीएम आवास में शिवलिंग है, खुदाई हो। भाजपा नेता सुब्रत पाठक का पलटवार, वहां मजार थी, हमारी सरकार आई तो खुदाई हुई है। तो राशन कार्ड धारकों को अनाज के साथ हर महीने मिलेगा 1000 रुपए, सरकार ने चला दिया है मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, जनवरी 2025 में भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को राशन के साथ साथ 1000 रुपए भी दिया जाएगा। जानिए किन राशन कार्ड धारकों को ये लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ओर से देश के कई लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है। तो आपको पता ही होगा कि फ्री राशन मिल रहा है और 2028 तक ऐसे ही फ्री राशन मिलेगा। हाल ही में सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर आई है, जिसमें राशन कार्ड पर राशन के साथ 1000 रुपए देने की बात भी सामने आई है। नए साल में सभी राशन कार्ड धारकों को सरकार की इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा, लेकिन किनको मिलेगा? जनवरी 2025 में भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को राशन के साथ 1000 रुपए जो दिया जा रहा है, वो सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को मिले जिनके परिवार बेहद गरीब है, अंत्योदय योजना के अंतर्गत आते हैं। दरअसल सरकार की इस पहल में गरीब परिवारों को ही जोड़ा जाएगा। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर सुरक्षा में हटाए गए 104 पुलिसकर्मी, नए साल पर नए पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, थाना और पुलिस लाइन में रवानगी। लखनऊ में चल रही तेज बर्फीली हवाएं, 2 दिनों में और बढ़ेगा ठंड का असर, 1 जनवरी से फिर से बदल जाएगा मौसम। हिमाचल में 2.5 फीट बर्फ जम गया, 340 सड़कें बंद हो गई। उत्तराखंड में एवलांच का अलर्ट है। कश्मीर में फंसे पर्यटकों के लिए मस्जिद और घर खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में 340 सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में अगले 24 घंटे में 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बर्फ ढहने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में अगर आप भी कहीं पर बर्फीली जगह या पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं तो जाम में ही फंसे रहेंगे। आपका सारा सफर सिर्फ जाम में ही फंसेगा और वहीं पर रहना पड़ेगा। इस वजह से आप सोच समझ कर बाहर निकले। हिमाचल के 5 जिलों में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी हुई है। बाकी आप राज्यों में मौसम का कैसा हाल रहेगा इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। प्रयागराज में 100 फीट ऊंचा टावर गिर गया, 7 मजदूर जख्मी हो गए, 2 लोग नीचे दबे हैं, एक का पैर कटकर अलग हुआ। हाईटेंशन लाइन खींचते समय यह हादसा हुआ है। इस बीच यूपी के 61 जिलों में घना कोहरा रहेगा, पारा 4 डिग्री तक पहुंचेगा। गाजियाबाद, मेरठ में स्कूल बंद हो गए हैं, ट्रेन फ्लाइट लेट हुई है, बर्फीली हवाओं से गलन बढ़ गई है। ठंड के चलते गाजियाबाद और मेरठ में 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नए साल पर लगभग 14 जनवरी तक ऐसे ही छुट्टियां रहेंगी। सोमवार सुबह 7 बजे शहर का तापमान लगभग 8 डिग्री तक पहुंचा। वाराणसी में लगातार ठंड से लोग अलर्ट हैं। बाकी आप यूपी के प्रमुख शहरों का तापमान देख सकते हैं। इन शहरों में घने कोहरे का अलर्ट है। आप अपने जिलों का नाम देख सकते हैं। अधिकांश जिलों में स्कूलों में छुट्टियां भी की गई हैं। वहीं वैष्णो देवी में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन का 5वां दिन, भूख हड़ताल भी जारी है। डिप्टी सीएम बोले 40,000 लोगों का रोजगार छीनेगा, एलजी बात जरूर सुने। वहीं साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हुआ, 179 पैसेंजर की मौत हुई। लैंडिंग के दौरान पहिए नहीं खुले थे, एयरपोर्ट बाउंड्री से टकराकर ब्लास्ट हुआ, पक्षी टकराने का अलर्ट भी मिला था। तो दोस्तों, सुल्तानपुर के फेमस फूड के बारे में जरा जानिएगा। अगर आप भी सुल्तानपुर में आ रहे हैं या सुल्तानपुर के ही निवासी हैं और इधर उधर भटक रहे हैं अच्छे नाश्ते के लिए, तो हम आपको 5 ऐसी जगह बताने वाले हैं जो सुल्तानपुर में बेहद फेमस है। बाटी चोखा से लेकर फैजाबादी चाट और समोसा दूर दूर तक मशहूर है। खाने वाले चट कर जाते हैं उंगलियां। आइए जानते हैं क्या खबर है। सुल्तानपुर बस अड्डे पर ही सतनाम सिंह की इस बाटी चोखा जंक्शन का दुकान पर सत्तू बाटी, लिट्टी चोखा, पनीर बाटी और पनीर लिट्टी मिलती है। इसके अलावा थाली सेट भी मिलता है। आपको बता दें, सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक दुकान खुली रहती है। एक थाली की कीमत 85 रुपए होता है। यकीन मान के चलिए कि दुकान पर इतनी भीड़ होती है कि आपको 20 मिनट तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इस बीच बगल में ही फैजाबादी चाट की दुकान है जो 60 साल लगभग पुराने हो चुके हैं, जो आज भी सुल्तानपुर के लोगों के लिए बेहतर स्वाद चखा रहा है। 500 मीटर की दूरी पर ही आपको ये दुकान मिल जाएगी, तो आप यहाँ का भी स्वाद जरूर लीजिएगा। वही कुरवान नाका स्थित सुल्तानपुर में चलने वाले प्रकाश समोसा की दुकान अपने विशिष्ट स्वाद के लिए जानी जाती है, जिसमें पनीर और हरी मटर इस समोसे को विशिष्ट रूप से नया रूप देती है। इस दुकान पर लोगों को भीड़ हमेशा बनी रहती है। सुल्तानपुर शहर में अत्यधिक प्रसिद्धि का कारण भी यही है। वही दिल्ली के 5 रेस्टोरेंट में अनोखा ऑफर, पिज्जा के साथ चॉकलेट भी मिलेगा फ्री, डीजे डांस पर कर सकेंगे फुल मस्ती। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली रेस्टोरेंट ऑफर किया है नए साल में मस्ती का। अगर आप भी न्यू ईयर पर अपने परिवार के साथ बाहर खाने का मूड बना रहे हैं तो आपको दिल्ली में ही कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो कई सारे न्यू ईयर ऑफर लेकर आए हैं।
दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज मोती बाग में बिग येलो डोर रेस्टोरेंट में 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक अपने ग्राहकों को 1000 रुपए का खाना खाने पर एक वेज पिज्जा फ्री देने का ऐलान किया है। वही दिल्ली के राजीव चौक के डॉक्टर ज़ॉम्बी रेस्टोरेंट में 1 जनवरी को डीजे नाइट पार्टी होगा, यानी कि यहाँ पर 1 जनवरी को ग्राहक खाना खाने के लिए जाएंगे और खाने के साथ ही डीजे का मजा भी ले पाएंगे। वही पंजाबी बाग के पास्ता स्ट्रीट रेस्टोरेंट में 31 दिसंबर को शाम से लेकर 1 जनवरी तक रात में ग्राहकों को खाने में 20% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसी के साथ ही मां विंध्य धाम में दर्शन हुआ और भी आसान। अब एक साथ उतरेंगे 3 हेलीकॉप्टर, 5 जगह बन रहा है वाहन स्टैंड। दोस्तों यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम के बाद अब काली खो में और अष्टभुजा मंदिर का कायाकल्प होने जा रहा है। दोनों ही मंदिरों के रास्ते पर प्रवेश द्वार बनाया जाएगा और मां विंध्यवासिनी क्षेत्र में 5 वाहन पार्किंग और हेलीपैड भी बनाया जाएगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी, नई शुरुआत है, नया अपडेट है, नया साल भी आने वाला है, तो आप अपना कुछ रेजुलेशन भी बनाए रहिएगा। आपको इसी चैनल पर नए साल के रेजुलेशन से संबंधित एक नया वीडियो भी मिल जाएगा। साथ ही जियो एयरटेल का जो रिचार्ज है वो भी बेहद सस्ता हो जाएगा। ट्राई ने ऐलान किया है, तो ऐसे में आपको ये सारी सुविधा मिल जाएगी। 1 जनवरी से कई सारे बदलाव हो रहे हैं, उसके बारे में भी आप अपडेट जाकर देख सकते हैं। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।